ईद इज़ जस्ट राइट अराउंड द कॉर्नर और ईद की तैयारियां फुल स्विंग पर हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट आई डू बिफोर ईद और क्या क्या प्रिपरेशंस होती हैं हमारी। तो सबसे पहले तो मेरा ये एक 2 पीस बेसिक आउटफिट था जो कि मैंने जनरेशन से लिया था और ये बहुत ही सिंपल सा था। सो दिस इज़ नॉट माई एक्चुअल ईद आउटफिट, ये बस ऐसे ही साइड आउटफिट है लाइक मॉर्निंग में पहनने के लिए या काम के टाइम पे पहनने के लिए। तो ये बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा स्टाइल अप कर रही हूँ। ये मैंने छोटे से बटन्स लिए थे, बड़े खूबसूरत बटन्स लग रहे थे और ये थोड़ा सा क्योंकि ये कल्चरल टाइप का ड्रेस लग रहा था मुझे और इसके ऊपर जिस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई थी तो मैंने इसको उसी तरह का कल्चरल वाइब देने के लिए इस तरह से इस पर बटन्स लगा दिए थे। अच्छा, 3 बटन्स मैंने लगाए थे इसके स्लीव्स के ऊपर, 2 मेरे पास बच गए थे तो इस तरह से मैंने नेकलाइन के ऊपर लगा दिए थे। और ये सब चीज़ें मैं हॉट ग्लू गन से लगाती हूँ जो कि मेरे पास है, तो मेरे लिए बहुत इजी होता है, मैं हर चीज़ इसी से स्टिक कर लेती हूँ और ये इवन वॉश के बाद भी नहीं निकलता। तो आइए मैं दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो सिमिलरली मेरे पास ये पिंक ड्रेस था, ये भी जनरेशन से था, ये भी बहुत बेसिक सा प्लेन सा था। तो इसके ऊपर मैंने इस तरह से एक गोटा फ्लावर्स और इस तरह से टैसल लगा दिया था और इसके दामन के ऊपर मैंने एक बहुत ही अच्छी सी मल्टी कलर की बेल लगा दी थी अंदर की तरफ से। तो ये भी थोड़ा सा एलिवेट हो गया था और ये था इसका फाइनल लुक। ओके जी, तो लास्ट मिनट ईद शॉपिंग के बगैर तो हमारी ईद अधूरी है। तो आई वेंट टू इम्तियाज़ टू बाय सम बेसिक थिंग्स। मेरे पास शूज़ मुझे वहाँ पे बहुत अच्छे मिल गए थे, ऑल्दो वहाँ से नहीं लेने थे बट मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे। देन इफ्तार टाइम हो गया था तो मैं काशी फूड आई थी टू ट्राई ऑन देयर सिंगापुरियन राइस एंड इट वाज एब्सोल्युटली यमी। मतलब बहुत ही अच्छा था, क्वांटिटी बहुत कम थी लेकिन टेस्ट में इट वाज A1। साथ ही मैंने ऑर्डर किया था एक बीफ रोल और वो भी बहुत अच्छा था, उसकी क्वांटिटी अच्छी थी। और रास्ते में हमने लस्सी वगैरह पकड़ ली थी क्योंकि शॉपिंग के बाद बहुत ही थक गए थे, तो लस्सी मच नीडेड थी। और बस हमने जल्दी से फटाफट इफ्तार की एंड आई विल शो यू कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की इम्तियाज़ से। तो ये है मेरा शॉपिंग हॉल और ये मैं आप लोग को दिखाती हूँ। मैंने एक गोल्ड हील्स ली थी स्क्वायर में और ये बहुत ही सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल थी। सिमिलरली मैंने ये ब्लैक हील्स ली थी और साथ में मैंने कुछ स्किन केयर का स्टफ़ लिया था, लाइक ये शीट मास्क लिए थे और ये अपनी बेटी के लिए शूज़ लिए थे। बहुत ही क्यूट शूज़ थे और बहुत रीज़नेबल मुझे मिल गए थे। मतलब ये वाले 1200 के मिले थे और वो बो वाले मुझे मिले थे, दिस वाज फॉर अराउंड 1600 एंड जिस तरह से महंगाई है भाई उसके हिसाब से तो मुझे बहुत ही रीज़नेबल मिले थे। साथ में छोटी छोटी चीज़ें थी, हुस्न यूसुफ लिया था टू अप्लाई ऑन माई फेस एंड कुछ ज्वेलरी ली थी मैंने ईद के लिए, झुमके लिए थे अपने रेड ड्रेस के साथ एंड ये नोज स्ट्रिप ली थी। अच्छा, इसके अलावा मैंने ये सईद गनी की फुट क्रीम देखी थी तो वो मैंने सोचा ये ले लूँ, लेट्स जस्ट ट्राई इट आउट कि कैसी होती है। और ये था मेरा पूरा हॉल। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ये शूज़ बहुत ही अच्छे थे मेरी तरफ से, तो 100% रिकमेंडेड। ओके देन आई मेरी अम्मी की तरफ से ईदी और ये ईदी बास्केट आई। अच्छा, उन्होंने कोई लंबी चौड़ी ईदी नहीं भेजी थी, उन्होंने सिंपली मुझे पैसे दे दिए थे क्योंकि ईद शॉपिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी थी। तो उन्होंने कुछ स्नैक आइटम्स और मिठाई वगैरह के साथ मुझे एनवेलप दे दिया था एंड ये सबसे अच्छा रहता है क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ले लेते हो। तो ये सारी मेरी ईदी थी। ओके, जो चांद रात पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है, एक तो आपकी स्किन केयर होती है, साथ साथ आपका रूम केयर एंड होम केयर होता है। मतलब सारी बेडशीट्स चेंज हो रही होती हैं। तो यहाँ पर मैं भी इसी तरह से डस्टर कर रही हूँ अपनी सारी वॉल्स को और बेड को। तो मैं ऑफ द कैमरा कर रही हूँ क्योंकि हो नहीं रहा था कैमरा के साथ। साथ मैंने सारे जितने भी पॉट्स थे उनको वॉश कर लिया था और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे वॉश होने के बाद क्योंकि डस्ट आ जाती है ऑब्वियसली। तो ये हालत थी सारी। उसके अलावा ये था मेरा रूम एंड आई शो यू कि ये आफ्टर बेडशीट चेंज ये कैसा लगता है।
ओके एंड फाइनली ईद से पहले ईदी एनवेलप्स बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क होता है हमारा छोटी ईद पे। वो भी क्या दिन थे जब हमें ईदी मिलती थी और हमें किसी को देनी नहीं पड़ती थी, बट नाउ वी आर एडल्ट्स तो हमें लोगों को भी देनी पड़ती है। सो बेसिकली आई मेड ऑल द एनवेलप्स और एनवेलप्स बनाने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर 1 बाय 1 इस तरह से नेम्स भी लिख लिए थे कि किसको कौन कौन सा देना है एनवेलप, ताकि एंड में बस सिर्फ देना हो और इजी हो बिल्कुल। तो ये थी सारी मेरी ईद प्रिपरेशंस। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये वीडियो। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।